अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं कहानी भूतिया अलमारी। चरर चरर की आवाज़ के साथ अलमारी खुली और फिर सोनाली की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये वाली अलमारी लेनी है। कितने की है? मेम साहब 12,000 की। अर्जुन ने हैरत से मैनेजर की तरफ देखा। ये तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, दे दो, सोनाली ने झट से कहा। तो अर्जुन की बाकी बात मुंह में ही रह गई। मगर सोनाली, इस अलमारी में ऐसी क्या बात है, इतनी महंगी, वो भी पुराने सामान में? बस मुझे यही लेनी है तो लेनी है। अर्जुन बोला, यार मेरे आधे महीने की तनख्वाह है। और फिर हंसने लगा और फिर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें पसंद है तो ले लेते हैं। अर्जुन और सोनाली की नई नई शादी हुई थी और अर्जुन की जॉब का ट्रांसफ़र होने पर वो दिल्ली जैसे शहर में शिफ्ट हुए थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को संवार रहे थे और अब इस सिलसिले में वो दोनों उस दुकान पर आए थे जिसका उनकी पड़ोसन माया ने जिक्र किया था कि वहाँ पर नए पुराने सामान की खरीदो फरोख्त की जाती है। अलमारी की पेमेंट करने के बाद अर्जुन ऑफिस चला गया और सोनाली अपने घर की तरफ चल दी। ये अलमारी जितनी खूबसूरत थी, उसके डिज़ाइन और नक्शो निगार उतने ही देखने के लायक थे। अलमारी के एक दरवाजे पर एक बड़ा सा शीशा था। देखने पर ऐसा ही महसूस होता कि कोई अनदेखी ताकत अपनी तरफ खींच रही हो। सोनाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो नहीं जानती थी कि वो अलमारी को नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने घर लिए जा रही है। बिल्डिंग के करीब पहुंचने पर सोनाली ने अर्जुन को फ़ोन किया। अर्जुन, हमने डीलर को तो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, वो अलमारी हमारे घर कैसे पहुंचाएगा? अर्जुन बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वालों को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी अगर उन्हें एड्रेस नहीं मालूम होगा तो मेरा फ़ोन नंबर तो है उनके पास। सोनाली बिल्डिंग की सीढ़ियां चले जा रही थी और अर्जुन से बात किए जा रही थी। अर्जुन की बात सुनकर उसे खासी तसल्ली हुई। 2 दिन पहले बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई थी। उनका फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था। फ्लैट के करीब पहुंचकर सोनाली को एक जोरदार झटका लगा जब उसने अलमारी को अपने फ्लैट के बाहर देखा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए सोनाली ने मोबाइल ऑफ कर दिया और अलमारी को देखते हुए बड़बड़ाने लगी। ये हमसे पहले ही यहाँ पर? इसे कौन लाया? फिर बोली, शायद एक साथ पूरी पेमेंट करने पर वो लोग खुद ही छोड़ गए। चलो, हमें क्या, अलमारी तो आ गई, अब इसे अंदर कैसे लेकर जाऊं? इतने में वहाँ से एक लड़का गुजरा तो वो कहने लगी, भैया ज़रा ये अलमारी अंदर पहुंचाने में मेरी मदद करो। वो लड़का सोनाली को अलमारी के एक साइड पर धक्का लगाने का कहने लगा। दोनों के लाख जोर लगाने पर भी वो अलमारी टस से मस न हुई तो वो लड़का कहने लगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। ये कहकर वो चला गया। सोनाली ने उसे आवाज़ भी दी मगर वो चला गया। मोबाइल की बेल बजने पर सोनाली ने आकर मोबाइल उठाया तो अर्जुन बोला, क्या हुआ, तुमने फ़ोन क्यों कट कर दिया था? अर्जुन, वो अलमारी कोई हमारे फ्लैट के बाहर रख गया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि अंदर कैसे ले जाऊं। अर्जुन बोला, तुम टेंशन न लो, कुछ करते हैं। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तसल्ली देकर अर्जुन ने फ़ोन बंद कर दिया। सोनाली ने फ्लैट में आकर देखा तो उसे हैरत के साथ साथ डर भी महसूस हुआ, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि अलमारी बड़ी खूबसूरती के साथ फ्लैट के दूसरे कमरे में सजी हुई थी। अलमारी की खूबसूरती देखकर थोड़ी ही देर में उसका डर ख़त्म हो गया और वो अलमारी की डिज़ाइन पर उंगलियां फेरकर उसकी खूबसूरती को महसूस करने लगी। शाम को अर्जुन घर आया तो उसने भी इस अजीबो गरीब किस्से पर कोई तवज्जो न दी, बल्कि कहने लगा, अलमारी घर आनी थी सो आ गई।
मगर हर गुजरते दिन के साथ साथ छोटे छोटे वाकयात होने लगे। कभी अलमारी जोरदार झटके के साथ खुल जाती, कभी लाख जोर लगाने पर भी नहीं खुलती। कभी अलमारी के साथ जो स्टूल मिला था वो जोरदार झटके के साथ खुद ब खुद गिर जाता। कभी उसे ऐसा महसूस होता कि अलमारी में कोई है जो उसे बहुत गौर से देख रहा है। सोनाली ऐसी बातों का अर्जुन से जिक्र करती तो वो हंसी में टाल देता। रोजाना ही कुछ न कुछ उसकी आंखों के सामने से ऐसा गुजरता कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती। कभी कभी उसे बहुत डर महसूस होता। एक दिन बिल्डिंग से सब्जी वाला गुजरा। वो सब्जी वाला अक्सर ही बिल्डिंग में आता रहता था। बिल्डिंग में जो फ्लैट थे वो सब ऑफिस में काम करने वाले लोगों के थे, इसलिए बिल्डिंग में आने वाले सब्जी वाले से सबको फायदा था, क्योंकि बाहर जाकर सब्जी खरीदने का टाइम किसी के पास नहीं था। सोनाली भी दरवाजे में खड़े होकर सब्जी वाले से भाव-ताव करने लगी। सब्जी वाला कहने लगा, दीदी ये गाजर ले लो, बहुत मीठी है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। सोनाली ने कहा, हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। वो कहने लगा, दीदी क्यों मजाक करती हो, मैंने अभी अभी आपके घर में बच्चे को भागते हुए देखा है। सोनाली को गुस्सा आ गया और फिर सब्जी वाला चला गया। तो सोनाली सोचों में गुमसुम सी कमरे में आई तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा अलमारी के शीशे के सामने खड़ा होकर किसी अनदेखी हस्ती से उलझ रहा था। तू बाहर आ, मैं क्यों आऊं, तू बाहर आ। सोनाली ये सब देखकर डर गई, फिर अपने आप पर काबू पाकर बोली, कौन हो तुम। बच्चा उसे देखकर बोला, देखिए आंटी, ये जो शीशे में खड़ा है ये मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। वो बोली, कोई नहीं है यहाँ, तुम यहाँ कैसे आए। जब आप बाहर थीं इतने में दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत सी औरत अंदर दाखिल हुई। करण, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। माफ़ करना, ये मेरा बेटा करण है, मेरा नाम कामनी है। हम अभी 2 दिन पहले आपके सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। ये बहुत शरारती है, बस शरारतें करते आपके फ्लैट में आ गया, फिर कामनी करण को लेकर चली गई। सोनाली कुछ सोचते हुए शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और शीशे को गौर से देखने लगी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि शीशे में एक औरत एक बच्चे के पीछे भाग रही है। अचानक उस औरत ने मुड़कर सोनाली को देखा तो सोनाली कांप कर रह गई और अपनी आंखें जल्दी से मूंद ली। फिर जब उसने आंखें खोली तो स्टूल जमीन पर उल्टा गिरा पड़ा था। शीशे की तरफ देखने पर महसूस हुआ कि वहां तो कुछ भी न था, लेकिन अब वो इसको अपना वहम नहीं समझ सकती थी। वो बहुत डर चुकी थी और वो अब मज़ीद डरना नहीं चाहती थी। सोनाली ने शाम में अर्जुन को सब कुछ बताया तो वो कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, भला आत्माएं यहाँ क्या करेंगी। अगर ये मेरा वहम है तो स्टूल कैसे खुद ब खुद गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। ये तो तुमने भी देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है, मगर इससे तो कुछ साबित नहीं होता। अच्छा, तो वो औरत और बच्चा जिसे मैंने खुद देखा है, कभी अलमारी का जोर लगाने पर न खुलना और कभी जोरदार आवाज के साथ खुद खुल जाना, ये सब क्या है। अच्छा, मैं कल को किसी अलमारी ठीक करने वाले को ले आऊंगा, फिर तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। अगले रोज काम से फारिग होकर अर्जुन किसी माहिर कारीगर को ले आया। जानती हो, ये बहुत माना हुआ कारीगर है। दीपक, इस अलमारी के दरवाजे को अच्छी तरह चेक करो, ये बहुत आवाज़ देता है। दीपक ने अलमारी खोली और किसी किस्म की कोई आवाज़ न पाकर 3-4 मरतबा अलमारी खोली और बंद की, जो किसी मुश्किल के बिना ही खुल गई। देखिए सर, इसमें तो किसी किस्म की भी फॉल्ट नहीं है। अर्जुन हैरान हो गया। सर, ज़रा पानी तो पिलाइए। अर्जुन पानी लेने किचन में गया तो उसे दीपक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो दोनों पति पत्नी दौड़कर कमरे में आए तो दीपक के हाथ से खून बह रहा था और इसी हालत में वो बाहर भाग गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ न कुछ तो है इस अलमारी में। सोनाली बुरी तरह से रोने लगी।
अर्जुन खुद भी परेशान होकर उसे तसल्ली देने लगा, मैं इसका कुछ करता हूँ। अगली सुबह अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद सोनाली कमरे की टेस्टिंग करने लगी कि उसे अचानक किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। तो वो मुड़कर गौर से शीशे को देखने लगी। उसे वही औरत नजर आई। औरत ने सोनाली को देखा तो सोनाली ने हिम्मत करके उसे शीशे में नजर आती हुई औरत से कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। क्या कहना चाहती हो मुझे बताओ, मैं और तकलीफ में नहीं रह सकती। मुझे बताओ तुम्हें क्या कहना है, क्या बताना चाहती हो। सोनाली बोलते बोलते सिसक पड़ी। अचानक ही शीशे का मंजर बदल गया। अब वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घर था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी कि अचानक एक बच्चा भागता हुआ आया। प्रॉमिस मामा, अब तंग नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस, नहीं तंग करूँगा। बच्चे के पीछे ही वो खूबसूरत औरत बच्चे को पकड़ने आ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, फिर तुम तंग करते रहते हो। नहीं मामा, मामा नहीं, तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। औरत ने उस बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया। अभी दरवाज़ा बंद किया ही था कि एक आदमी भागता हुआ आया। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, जल्दी चलें, साहब जी की तबीयत फिर खराब हो गई है। वो औरत भागती हुई चली गई और जल्दी में भूल गई कि उसने अपने बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया था। जब वो वापस आई तो उसने जल्दी से अलमारी खोली, मगर उस वक्त तक बच्चा मर चुका था। वो औरत रोने लगी। फिर उसने वहीं स्टूल पर चढ़कर अपने गले में फंदा लगा लिया और स्टूल को जोर से धक्का दे दिया और आत्महत्या कर ली। शीशा एकदम से तड़क गया और फिर सोनाली ने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वहीं बैठ गई। अर्जुन आया तो वो और रोने लगी। अर्जुन, उसने अपने बच्चे को नहीं मारा, वो भूल गई थी। उसके पति की तबीयत खराब हो गई थी और वो जल्दी में भूल गई। उसने अपने बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया, उसने उसे मारा नहीं। फिर सोनाली ने सारी बात अर्जुन को बताई। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी ने एक तांत्रिक को बुलाया, मगर वो थोड़ी देर में ही भाग गया। ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, अग्नि शास्त्री को बुलाओ, ये कहता हुआ वो भाग गया। अर्जुन ने देर नहीं की, वो भागता हुआ गया और अग्नि शास्त्री को बुला लाया। वो बोले, इन आत्माओं के मुक्त होने का समय अभी तक नहीं आया। बाबा जी, ये शीशा कैसे टूट गया? क्योंकि इन आत्माओं ने अपना राज जाहिर कर दिया है, इसलिए ये शीशा टूट गया। बाबा जी, अगर हम इस अलमारी को जला दें तो? बाबा जी मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है, तुमसे पहले ये किसी ने कोशिश नहीं की होगी? की है, बहुत लोगों ने। जो कुछ करना है जल्दी करो, वरना ये आत्माएं सब कुछ नष्ट कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। ये कहकर वो चले गए। फिर अर्जुन और सोनाली ने बड़ी मुश्किल से अलमारी को घसीटकर स्नान करने वाली नदी यानी नहाने वाली नदी में बहा दिया और थके थके निढाल कदमों से घर की तरफ चल पड़े। एक दुकान के पास से गुजर हुआ तो उन दोनों को आवाज़ सुनाई दी, सुनो, वो अलमारी कितनी खूबसूरत है। करिश्मा ने राहुल से कहा, क्यों ना हम उसे खरीद लें। करिश्मा अलमारी की तरफ बढ़ी, जिसका जादुई शीशा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।